जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय होगा सनातन के संदर्भ में वर्तमान में क्या कार्य हमारे समाज कर रहा है, इसके विषय में हम कुछ कहेंगे जो हमारी जानकारी में है। अब आप सब लोग स्वयं विचार करना, जो हमने विचार रखा सत्य है या असत्य है। जैसे कोई भी त्यौहार हो, उस त्यौहार के समय में खाने पीने का सामग्रियाँ अच्छी से अच्छी बनाई जाती। ये लोग समझते कि यही इसका उद्देश्य है। मेला लगाया जाता, मेले में लोग जाते, सामान खरीदते। ये मेला, ये त्यौहार आएगा तो फलाने जगह मेला होगा, उसमें हम जाएंगे तो ये फलाना अमुक अमुक सामान लेने लगे। ये लोगों ने उद्देश्य समझ लिया है। दूसरी बात, नाच गान लोगों ने ज़्यादातर समझ लिया है। कोई भी त्यौहार आवे तो त्यौहार के समय पर नाचो गाओ, इसके नाम पर खुशी मनाई जा रही है। और ये होता क्या, ये सनातन के विकास के नाम पर, ये सनातन का हम विकास कर रहे हैं। ये त्यौहार सनातनी है। जैसे मान लो इस समय नवरात्रि चल रहा है। आज तारीख 28 सितंबर 2025 को हम ये वीडियो बनाते हैं। इस समय नवरात्रि चल रहा है तो हर जगह बहुत से, मैंने गुजरात में तो क्या चलता है, गरबा एक चलता है, नहीं नाचना गाना उसमें भी लोग करते, डांडिया रास होता है। फिर बहुत से जगह और प्रदेशों में वहाँ मूर्ति रखी जाती है। कुछ जगह तो रामलीला चलता है, लेकिन इस समय के रामलीला का उद्देश्य नहीं है, नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, दुर्गा जी के विषय में जो हमारे 9 माताएँ हैं, 9 देवियाँ हैं, उनके विषय में बताया जाना चाहिए कि इन देवियों का अवतार कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन्होंने क्या कार्य किया, और ये 9 देवियाँ इस धरा धाम पर क्या किया, इनका उद्देश्य क्या था, शिक्षा क्या था, ये सब बताया जाना चाहिए। अब रामलीला की बात है, ये नवरात्रि के समय में नहीं, ये जो रामनवमी आता है उस समय में ये हो तो अच्छा है। और बात, उस समय भी दूसरे ढंग का ही लोग एक त्यौहार मना लेते हैं, लेकिन देखो ये उचित नहीं है। इसके बाद अभी नवरात्रि चलो, इसके बाद दिवाली आएगा। दिवाली के समय में बस पटाखा छोड़ना, दीप जलाना, बस यहीं तक सीमित है। नया नया कपड़ा पहनना, पटाखा छोड़ना और खूब खान पान करो। अनाप शनाप ऐसे लोग दिवाली के समय में तो बहुत कुछ कर रहे हैं, उसका हम नाम रखना नहीं पसंद करते। लेकिन दिवाली इस समय में क्या होना चाहिए, इसका उद्देश्य लोगों को पता नहीं है। दिवाली क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखो, एक कथा प्रचलित है कि श्री राम जी जब श्रीलंका से विजय प्राप्त करके आए और 14 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ, जब अयोध्या में पहुँचे तो उस समय दिवाली मनाई गई। तो बस यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए। राम जी हमारे मानव समाज के कल्याण के लिए क्या क्या उन्होंने मार्गदर्शन दिया। सनातन किसको कहते, सनातन के बारे में श्री राम जी ने बताया है। ये सारा वृत्तांत रामायण के अंदर वर्णन है। लेकिन हमारा समाज सभी व्रत और त्योहारों के अवसर पर जो जयंतियाँ आती है, उसका उद्देश्य ख़त्म करके लोग अनाप शनाप करना शुरू कर दिए हैं। देखो, जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी है, तो कृष्ण जन्माष्टमी के समय भी अलग अलग विषय हो रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहिए। वार्तालाप के माध्यम से वहाँ कोई आचार्य आए, आचार्य आकर के ये बताए कि भगवान श्री कृष्ण का इस धरा धाम पर अवतरण किस लिए हुआ, ये क्यों हुआ। देखो, वास्तव में सनातन का विकास करने के लिए जिसको धर्म ग्रंथों में अध्यात्म विद्या के नाम से वर्णन किया गया है, चाहे कोई भी अवतार हो, चाहे देवी का अवतार हो,
चाहे किसी देवता का अवतार हो, भगवान विष्णु हो, राम हो, कृष्ण हो या शंकर भगवान हो, सभी सनातन के विकास के लिए ही इन लोगों का अवतार हुआ है। उसमें बताया कि धर्म ग्रंथों में अध्यात्म विद्या, देखो इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, और ये वाणी क्या, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, धरहि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि संजन पीरा। तो देखो जब जब इस धारा धाम पर अत्याचार बढ़ता है, असुरों का आगमन होता है, तो प्रभु इस धारा धाम पर आते हैं। और देखो कोई भी अवतार को लेकर के बड़ा छोटा कहना उचित नहीं है वही प्रभु समय समय पर आते हैं, और नाम वहाँ अलग अलग हो जाता, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं है। आज बुद्ध के, कृष्ण के, राम के विषय को लेकर के लोग लड़ रहे हैं, अरे तो बुद्ध में और राम में, कृष्ण में अंतर है? नहीं, सभी अवतार उसी विष्णु भगवान का है, वही रूप धारण करके, नाना रूप धारण करके, और मानव समाज के कल्याण के लिए संदेश दिया। और सब समय में उन्होंने अध्यात्म विद्या को समाज में बताया है। उसी सनातन के विषय में बताया। सनातन का वास्तविक मतलब है सना प्लस तन, जो सब में सना हुआ हो, जो सर्वव्यापक हो, सब में जो घुला मिला है, उसका नाम है सनातन। देखो इसीलिए कहा गया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो देखो वह प्रभु जो है हर समय और सभी में बराबर, सब में व्याप्त हैं। उनको प्रकट करने का मात्र एक ही तरीका है, प्रेम से उनको पुकारो। और जब जब जिस भक्त ने प्रेम से, हृदय से पुकारा है, तो परमात्मा वहाँ तुरंत उपस्थित हुए हैं। जैसे द्रौपदी के ऊपर आपत्ति आई, तो क्या किया उसने, कही कि द्वारकाधीश कहने पर देर हुआ, तो सोचने नहीं, ये तो गलत बात हो रहा है, वो तो प्रभु जो है सर्वत्र व्याप्त हैं। तभी ऐसा भाव रख करके उसने कृष्ण को पुकारी, तुरंत आकर के वो चीर बन करके, यानी वस्त्र बन करके उस प्रवेश कर गए। जिस समय दुशासन चीर हरण कर रहा था, उस समय की बात है। जब गज के ऊपर आपत्ति आई, गरा उसका पैर खींच करके 5000 वर्ष तक युद्ध चला। वो श्रीमद् भागवत महापुराण में ये विषय वर्णन है। और समझ गया, वो तो अभिमान में लड़ रहा था कि मैंने गज यानी हाथी, हाथियों का राजा हूँ, गजराज यानी हाथियों का राजा हूँ, मैं बहुत बलशाली हूँ, और मैं इससे लड़ूंगा। तो 5000 वर्ष तक लड़ाई चली है। जब समझ गया कि वो अब हमारा शरीर कमज़ोर हो गया, मैं मर जाऊंगा, तो देखो ऐसे कथा कहने पर गाला रुद्ध हो जाता। तो उसे पूर्व जन्म की सारी बातें, कारण कि भगवान का भक्त था, याद आई। उस मंत्र से आह्वान किया, भगवान का स्तुति किया, और भगवान से आग्रह किया, है प्रभु आकर के मेरा रक्षा करो। तो भगवान आए और आकर के उसका रक्षा किए, यानी ग्राह को समाप्त किए, गज का प्राण बचाए। तो गज तो सही अपने रास्ते पर था, और गज ये गरा यानी जो उसको कहते दूसरे भाषा में, यहाँ नकवा को भी कहते, और दूसरा ऐसे कुछ सू से घरियाने से कुछ नाम है, बोल रहा हूँ। तो वो जो है उसका खून पी रहा था, उसको शक्ति मिल रही थी। लेकिन गज यानी हाथी को तो जल में कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, उधर जलचर को, जल में रहने वाला ग्राह को ये जल से भी शक्ति मिल रहा था, और गज का खून पी रहा था, नहीं हाथी का खून पी रहा था, उसकी शक्ति घटती नहीं थी। लेकिन हाथी का भोजन बंद, पानी से मिले तो क्या मिले, वो शरीर कमज़ोर पड़ गया, तो भगवान को पुकारा, तो उसका यानी अनेकों उदाहरण है। और देखो यहाँ मीरा के समय में भी वही बात हुआ, भगवान आकर के रक्षा किए। जब जहर दिया गया तो फिर कितने भक्तों का नाम रखूं, बहुत से हैं संत भक्त, परमात्मा का पुकार किए तो परमात्मा आकर के रक्षा किए। तो देखो जब जब धर्म का नाश होने लगता है, तो आकर के वो परमात्मा आते हैं रक्षा करने के, सनातन का रक्षा करे। सनातन यानी परमात्मा जो सर्व व्याप्त हैं। और देखो
निर्गुण में सरगुण में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो निर्गुण है वही सरगुण है। जैसे जल और बर्फ एक उदाहरण में बता रहा हूँ, और तुलसीदास जी ने भी यही बताया है। सभी संतों चाहे ऋषि महर्षियों ने यही बताया है। जल जो ठंड पा करके जम जाए तो बर्फ़ का रूप ले लेता है, तो हाथों में पकड़ सकते हो, कारण कि उसका आकार बन गया। आकार जो हो गया तो उसको पकड़ सकते हो। निराकार यानी पिघल गया, कोई आकार नहीं है। तो देखो इसी तरह से परमात्मा वही निराकार है और सरगुण रूप में साकार रूप में फिर आ जाते हैं। तो कोई इसमें बड़ा छोटा कहने योग्य नहीं है। इसीलिए लिखा तुलसीदास जी ने, को बड़ा छोटा कहत अपराधु, सुनि गुनि भेद समझ साधु। तो हमारे देखो कहने का भाव इस वीडियो में कि देखो उसके विषय में, सनातन के विषय में हर त्योहारों पर, हर जयंतियों पर, रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो या नवरात्र हो, होली हो, दीपावली हो। अब होली क्यों मनाई जाती? उस समय सत्य पर विजय प्राप्त किया था प्रहलाद ने। असत्य का पराजय हुआ और सत्य पर विजय प्राप्त किया। सत्य का विजय हुआ, प्राप्त किया प्रहलाद ने। क्या उन्होंने परमात्मा ने आकर के रक्षा किया। उससे प्रहलाद को तो परमात्मा का विष्णु का अवतार ही माना गया है। तो देखो ये सब ऐतिहासिक बातें समाज को बताया जाना चाहिए। लेकिन आज तो क्या है, अब होली के अवसरों पर कितनी गलत गलत कार्य हो रहे हैं। अब उस समय भी नाचना गाना था, आज भी है, और अब तो बहुत गलत हो रहा है। मांस और शराब का प्रथा चल गया। होली आ गया भाई, खूब लाओ, खाओ पियो मौज करो। ये राक्षसी समय आ गया। लेकिन देखो जिस समय लोग अच्छी अच्छी मिठाइयाँ पकवान खाते थे, बनाते थे, वो ठीक था, लेकिन वो भी वास्तविक सनातन का विकास का कार्य नहीं है। सनातन के विकास के लिए क्या करना चाहिए कि ठीक है बनाओ खाओ सब कुछ करो, पकवान बनाओ मिठाई खाओ, लेकिन प्रहलाद जी के ऊपर क्या क्या घटना हुआ भागवत में वर्णन, उसको सुनो और सुनाओ, समझो, तब वास्तविक सनातन का रहस्य समझ में आएगा। त्योहारों का मकसद ये था, वास्तविकता ये था। त्योहार इसलिए बनाए गए कि लोग सनातन के विषय में जाने और समझे, यानी परमात्मा क्या है और कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है। सारी बातें बताया जाना चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को मालूम हो। लेकिन आज क्या है, बस नाचना गाना। इसीलिए आज हमारे सनातन का ह्रास यानी नाश हो रहा है। लोग कहते कि हम सनातन का विकास करोगे, तुमको पता नहीं सनातन के बारे में पूछ दिया जाए तो सनातन का परिभाषा नहीं बता पाएंगे ये लोग। सनातन हमारा सनातन धर्म है। अरे सनातन धर्म किसका नहीं है? जो ईश्वर को किसी भी नाम से जानता हो या किसी भी नाम से मानता हो, ईश्वर का नाम ही है सनातन। उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं सनातन को नहीं मानता हूँ। इस्लाम वाले जैसे कहते, ईसाई कहते कि मैं सनातन को नहीं। अरे मूर्ख कहीं के, ईश्वर गॉड कह के मान और चाहे जान, और तू गॉड को जानता भी नहीं है, मानता भी नहीं। मानेगा क्या? तू मानता है लेकिन वास्तव में तू ईसाई भी नहीं है। यीशु मसीह वास्तव में शुद्ध सनातनी थे। यीशु मसीह में कोई कमी नहीं है, उन महापुरुषों में कोई कमी हमें नहीं पाया। शुद्ध सनातन का बात बाइबिल के अंदर है, कारण उन्होंने बताया है। देखो उसको हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में राम नाम कहा गया, हरि नाम कहा गया, इत्यादि कई नाम बताए गए। लेकिन उस बाइबिल के अंदर शब्द कह करके, वर्ड कह करके बताया गया कि आदि में एक शब्द विराजमान था। अनादिकाल से ब्रह्मांड में वो शब्द विराजमान था। उस शब्द की इच्छा हुई कि सृष्टि की रचना करूं, तो वह सृष्टि के रचना के लिए वह शब्द अनेक होकर के उसने सृष्टि का रचना किया। तो कौन शब्द? वह राम नाम। परमात्मा ही अनेक रूप धारण किए, अनेक नाम बनाए और सृष्टि का रचना की। लेकिन अनादिकाल से, अनादि का मतलब उस समय काल गणना की कोई इकाई नहीं थी। सतयुग त्रेता द्वापर जो ये होता है ना, तो ये काल गणना के अंतर्गत आ गया।
काल गणना के लिए कोई इकाई नहीं थी, सृष्टि नहीं थी, उसके पहले वह नाम था, है और रहेगा। सृष्टि का अनंत बार नाश हो जाए लेकिन उसका, उस नाम का नाश नहीं होता। उसी नाम को कई नामों से जाना गया है, जो सभी शब्दों का शब्द है, सभी नामों का नाम है, सभी ज्योतियों का ज्योति है, सभी रूपों का रूप है। उसके विषय में गुरु नानक देव जी महाराज ने बहुत अच्छे ढंग से सुखमनी साहब में समझाया है। जा कर के किसी को विश्वास न हो तो सुखमनी साहब उठा करके पढ़ो और देखो सभी संतों महापुरुषों ने उसी नाम का गुणगान किया है। चाहे हजरत मोहम्मद साहब रहे हों, चाहे यीशु मसीह रहे हों, चाहे हमारे श्री राम और कृष्ण रहे हों, कपिल देव जी या नारद या दत्तात्रेय रहे हों, या सिखों के महान गुरु श्री नानक देव जी रहे हों, इन महापुरुषों के मत में कोई अंतर नहीं है और सभी सनातनी थे। सनातनी का मतलब ये जो ईश्वर को जानने वाला है और जो मानने वाला है, जान करके माने, वो वास्तव में शुद्ध सनातनी। केवल मानने से नहीं होगा। मान लिया कि भोजन हमने कर लिया तो मानने से क्या पेट भरेगा क्या? नहीं, भोजन करना होगा। कि जान लिया कि हमने भोजन कर लिया तो पेट भर जाएगा, भूख मिट जाएगी। ठीक इसी तरह से आपको प्यास लगा हो, केवल मान लो कि हमने पानी पी लिया तो क्या प्यास मिटेगा? नहीं, प्यास नहीं मिटेगा। आप जान लो कि हमने पानी पी लिया तो प्यास मिट जाएगा। ठीक इसी तरह से वह परमात्मा जो है, वह सनातन जो है, जानने का विषय है, देखने का विषय है, सुनने का विषय है। तो ये कैसे होगा? इसके विषय में हमारे जो महापुरुष ऐसे जो तत्वदर्शी संत, जिनको सतगुरु कहा गया है, कबीर मत में पारखी संत कहा गया है, वो इसके विषय में बता सकते। तो आप लोग ये भी समझ मत लेना कि हमारा रूप देख करके कोई कहेगी नहीं तो इतना जानकार, लेकिन संतों के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से वह ज्ञान मुझे प्राप्त है जो कि आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे समझाया ना, इस तरह से जल्दी कोई समझाएगा नहीं। जैसे उन महापुरुषों का जिनके ऊपर कृपा होगा, वो जो बताया होगा, वो जो जानते होंगे, वही इस तरह से समझा पाएंगे। अन्य तो सभी तो हाँ में हम मिला रहे हैं। हजारों कथाकार हैं, आज तक ये नहीं बताए, न बताते, न उनको बताने का कोई रुचि है। और कोई जानते भी हैं तो लगभग पैसे के लालच में, भाई ये सुनाएंगे तो कोई चढ़ावा नहीं आएगा। आज हमारा समाज भी लोभी लालची हो गया है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी तभी ऐसी बातें सुनना चाहते। डर से या तो लोभ लालच से परमात्मा को कोई जानना और मानना चाहता। इस समय इतना ऐसा हो चुका है। प्रेम से तो उनको जानने की किसी की इच्छा ही नहीं है कि हम उनको जाने, वो परमात्मा हैं कैसा। वो तो मनोकामना पूर्ण की बात है। मनोकामना पूर्ण होने वाला होगा तो तुरंत जाएंगे, सुनेंगे, समझेंगे, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। या तो भय होगा कि हम नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे तो ये हमारा हानि होगा। तो हानि के डर से या लोभ से जाकर के ऐसा लोग कार्य करते हैं। सुनते तो सुनने से नहीं होगा, उसको वास्तव में ऐसे महापुरुष से, तत्वदर्शी संत से जानो और समझो। सतगुरु उसी को कहा गया, सतगुरु नाम से नहीं होता। जिसको सत्य का ज्ञान होगा, वो सत्य ज्ञान कराए, सत्य का बोध कराए, वो है सतगुरु। तो देखो, जहाँ तक मुझे जानकारी थी हमने बताया। और आप लोग ऐसा मत करो कि हर त्योहारों को नाचने गाने में समझ लो कि हमने सनातन का विकास किया। सनातन का विकास ऐसा नहीं होगा, इसीलिए सनातन का नाश होता जा रहा है। सनातन का कोई जानकारी नहीं है। सनातन को ऐसे हम कहेंगे कि शर्म का बात है, हर त्योहारों में नाचना गाना मौज मस्ती करना, ये क्या है? मनोरंजन का साधन नहीं है। सनातन का विकास तभी होगा, उस सत्य को जानो, सत्य के बारे में पूछो, वो सनातन है क्या, वो परमात्मा है क्या, उसके बारे में जानना समझना चाहिए, तब सनातन का विकास होगा। हमें जहाँ तक जानकारी रही हमने बताया, शायद कभी इससे भी अच्छी हमें जानकारी होगी। और एक बात ये भी, कितना लंबा वीडियो बनाए इसके विषय में बोले तो 2-4 घंटा 10 घंटा तो बोलते रह जाऊँ, लेकिन इतना लंबा तो 19-20 मिनट का होने वाला, इतना वीडियो सुनना नहीं चाहता। आज तो 1 मिनट आधा मिनट का हो तो वीडियो चलता है। तो हमें सुनने सुनाने से हमें कोई पैसे का लालच तो है नहीं। हम अपने चैनल पर आज तक खाता नहीं जोड़े,
क्यों? हम पैसे के लिए काम नहीं करते। हम भिक्षा मांग लेना उचित समझते, लेकिन आंखों में धूल झोंक करके लोभ लालच से पैसे कमाने की हमारी प्रवृत्ति नहीं है। आप लोग को अच्छा लगे तो सुनो समझो, अन्यथा कोई बात नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।